नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद श्याम सर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल की अटल गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक रीजनिंग के कंसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। इतना गजब कंसेप्ट कैलेंडर का, ठीक है, कि ये अगर कंसेप्ट किसी को आए तो वो स्टूडेंट बहुत सारे कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर टिक करेगा। इस कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एक यूनिक कंसेप्ट है, मोस्टली ये कंसेप्ट पढ़ने को मिलता भी नहीं है। बात करेंगे अपन पंचांग पे। पंचांग क्या चीज है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप एक चीज समझ लीजिए, सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। पहला बैच आ रहा है, रामानुजन बैच, कंप्लीट लाइव फ्रॉम स्टूडियो 21 अगस्त से। 21 अगस्त से आपका पूरा लाइव बैच आ रहा है और इस बैच को मैं 20 अगस्त तक केवल 499 रुपए की एक नाम मात्र की कॉस्टिंग, वो भी मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल कॉस्टिंग, कंप्लीट अर्थमेटिक, कंप्लीट एडवांस, टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, इस पूरे कंटेंट के साथ केवल 499 रुपए में दे रहा हूं। 20 अगस्त से 21 अगस्त होते ही इसकी रेट 999 रुपए हो जाएगी और 21 अगस्त से ये बैच लाइव चालू हो जाएगा। तो दोस्तों चूकना मत, डबल पैसों के बजाय केवल 499 रुपए में 20 अगस्त तक कोर्स परचेज करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। अब बात करते हैं अपन पंचांग पे। पहले तो आप ये समझिए पंचांग क्या है। पंचांग में क्या होता है, एक वर्ष में जो टोटल 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में से 9 महीने ऐसे होते हैं हर एक वर्ष में जो पंचांग में शामिल होते हैं। पहली बात तो यह है, पूरा वर्ष कभी भी पंचांग में नहीं होता। पंचांग में केवल 12 में से 9 ही महीने ऐसे होते हैं जो पंचांग में शामिल होते हैं, ठीक है। 3 महीने कभी भी पंचांग में शामिल नहीं होते। अब वो कौन से 3 महीने हैं, वो डिपेंड करते हैं वर्ष पे, कि दिया गया वर्ष साधारण है या लीप है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों पहले अपन ये समझते हैं पंचांग किसको कहते हैं। एक ही वर्ष के ऐसे 2 महीने जिनकी समान तारीख का वार भी समान हो, वे हमेशा पंचांग के महीने कहलाते हैं और उस कंसेप्ट को पंचांग कहा जाता है। वापस बोल रहा हूं, एक ही वर्ष के ऐसे 2 महीने या ऐसे महीने, जरूरी नहीं है 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, एक ही वर्ष के ऐसे महीने जिनकी सेम तारीख का वार भी सेम हो, वो हमेशा पंचांग के महीने कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि 11 मार्च है और 2000 दे दिया 23, तो पहली बात दोस्तों 2023 एक साधारण वर्ष है जिसकी 11 मार्च को अगर मान लो अगले ने कहा है रविवार, तो अब इस मार्च के अलावा बाकी के जो 12 महीने, 11 महीने और बच गए, उनमें से जिस महीने की 11 तारीख को वापस रविवार आएगा वो महीना इसका पंचांग का महीना कहलाएगा। दोस्तों पंचांग के महीने वे महीने होते हैं जो पूरे के पूरे महीने कॉपी पेस्ट होते हैं, उनकी सेम तारीख का वार समान होता है, जितनी तारीखें उनमें समान हो सकती है। अब जैसे मार्च है, मार्च के पंचांग महीने होते हैं फरवरी और नवंबर। यानी आप कोई भी एक साधारण वर्ष उठा के देख लो, कैलेंडर आपके पास है, उस साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 ऐसे महीने हैं दोस्तों जिनकी समान तारीखों का वार समान होता है। 2 फरवरी को शुक्रवार है तो 2 मार्च को भी शुक्रवार होगा और 2 नवंबर को भी शुक्रवार होगा। मतलब ये महीने कॉपी पेस्ट होते हैं, महीने भी रिपीट होते हैं और महीनों के साथ साथ वर्ष भी दोस्तों रिपीट होते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे वर्ष कैसे रिपीट होते हैं, यहां देखते हैं महीने कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। और महीने रिपीट करवाने का काम कौन करता है, महीने रिपीट करवाने का काम करता है पंचांग। तो पहली बात तो आपको यह समझाया गया कि पंचांग किसको कहते हैं। अब आप ये देखिए दोस्तों कि साधारण वर्ष, अगर एक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल ईयर जो है, साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाए, 4 का भाग नहीं जाए, वो सिंपल ईयर होता है जिसमें टोटल 365 दिन हो, ठीक है। उसके कौन कौन से महीने पंचांग के महीने होते हैं, उसके लिए एक लाइन है दोस्तों, याद रख लीजिए, ये मेरी अपना खुद का डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है, ठीक है।
एक लाइन है, जनक का फरमान सीता की दिशा में अंजू लेकर गई। जनक सीता के पिता, फरमान संदेशा, सीता की दिशा, ठीक है, यानी वन की तरफ, अंजू लेकर गई। अब इसमें दोस्तों ये जो चार शब्द है ना, जनक, फरमान, सीता की दिशा में की साइलेंट रहेगा और अंजू, इन चारों के चारों शब्दों में वो 9 के 9 महीने आ चुके हैं जो पंचांग के महीने होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों जनक। जनक यानी जन प्लस अक, जन प्लस अक यानी हो गया जनवरी और अक्टूबर। जनवरी और अक्टूबर ऐसे 2 महीने होते हैं जो हर एक साधारण वर्ष में इनकी समान तारीखों का वार समान होता है, मतलब ये कॉपी पेस्ट होते हैं, रिपीट होते हैं। फरमान में फर से तो फरवरी, मा से मार्च और दोस्तों न से हो गया नवंबर। ये ऐसे 3 महीने होते हैं जो हर एक साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाए उस वर्ष में हमेशा फरवरी, मार्च और नवंबर महीनों की समान तारीखों का वार समान होता है। अब कोई ये सोचे कि फरवरी तो 28 दिन की होती है, तो मेरे भाई 28 दिन सेम हो जाएंगे, है ना। मार्च और नवंबर ये 31 होता है, ये 30 होता है, तो 28 दिन तीनों के सेम होंगे, 30 दिन इन दोनों के सेम होंगे, 31वां दिन मार्च का एक अलग हो जाएगा, ठीक है। बट जितनी सेम तारीखें इनमें हो सकती है वो उन सब का वार हमेशा समान होगा, ये कंसेप्ट फिक्स है। सीता की दिशा में सीता का हो गया महीना सितंबर और दिशा से महीना हो गया दिसंबर। सितंबर और दिसंबर महीने ये दोस्तों 2 ऐसे महीने हैं जो वर्ष पे डिपेंड कभी नहीं करते। आप जब से कैलेंडर बना तब से लेकर कोई से भी वर्ष का उठा के देख लो, सितंबर और दिसंबर महीने चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, हमेशा इनके वार सेम ही होते हैं, मतलब ये पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट ही होते हैं हमेशा, ठीक है। और अंजू, अंजू में दोस्तों ऐसे हो गया अप्रैल और जू से हो गया जुलाई। जून कभी नहीं होगा, जून तो होता ही नहीं है, चाहे साधारण लीप कोई सा भी हो, जून कभी भी पंचांग में शामिल नहीं होता। मतलब जून वो महीना है जो किसी भी महीने के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये अप्रैल और जुलाई। अब कौन कौन से महीने ऐसे हैं जो नहीं आए, देखो 9 हो गए, 2, 3, 5, 2, 7 और 2, 9। मैंने यही कहा था कि 9 महीने पंचांग में होते हैं। अब कौन से नहीं आए, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, एक तो मई नहीं आया, एक जून नहीं आया और एक दोस्तों अगस्त नहीं आया। मई, जून और अगस्त महीने साधारण वर्ष के पंचांग में कभी शामिल नहीं होते, साधारण वर्ष के पंचांग में कभी भी शामिल नहीं होते। ये तो आपका हो गया साधारण वर्ष का पंचांग। पहले पंचांग समझाया, फिर सिंपल ईयर के लिए पंचांग समझाया। अब बात करते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष के लिए। लीप ईयर, लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें 4 का भाग जाए, जिसमें 4 का भाग जाए वो होता है लीप ईयर, जिसमें टोटल 366 दिन होते हैं दोस्तों, वो लीप ईयर होता है। अब लीप ईयर में कौन से 9 महीने पंचांग में है, उसके लिए फिर से एक लाइन डेवलप की गई है, ठीक है। और दोस्तों ये कंसेप्ट ये मान लो हजारों में से किसी एक स्टूडेंट को पता होता है। अब जन की अंजू है तो पहली बात की साइलेंट, फरंग से बड़े मान से सीता की दिशा में गई। मैंने क्या कहा था, सितंबर और दिसंबर कोई सा भी वर्ष हो, वर्ष पे डिपेंड नहीं करते, हमेशा पंचांग में शामिल होते हैं। तो जन की अंजू, पहली बात जन से हो गया जनवरी, ऐसे हो गया अप्रैल और जू से हो गया जुलाई। जनवरी, अप्रैल और जुलाई महीने लीप वर्ष में हमेशा सेम होते हैं, कॉपी पेस्ट होते हैं। फरंग में फर से फरवरी हो गई, अंग का मतलब अगस्त हो गया। फरवरी और अगस्त महीने लीप वर्ष में हमेशा कॉपी पेस्ट होते हैं, समान तारीख का वार समान होता है। मान, मान यानी दोस्तों मार्च और नवंबर, मार्च और नवंबर महीने हमेशा लीप वर्ष में कॉपी पेस्ट होते हैं। और फिर सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर जो महीने हैं वो लीप वर्ष में हमेशा, लीप हो या साधारण हो, सितंबर और दिसंबर तो दोनों में सेम है, वो हमेशा कॉपी पेस्ट करते हैं। अब दोस्तों ये देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 9 महीने आ गए, तो कौन से 3 महीने लीप वर्ष के पंचांग में शामिल नहीं होते वो देखने हैं। तो जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, वही 2 तो फिक्स है, मई और जून। ये तो बिरादरी से ही बाहर है, कभी भी पंचांग में ये सिमिलरिटी शो करते ही नहीं है किसी के साथ, ठीक है। ये वो गांव में नहीं होते, हर गांव में 1-1, 2-2 आदमी चुनिंदा जिनका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं होता है ना, अलग थिंकिंग के आदमी होते हैं, ये वो है दोनों। और मई जून के अलावा अब इस वाले में हो जाएगा अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर महीने है ना वो रोटेट हो जाते हैं दोनों में। साधारण में अगस्त
सिमिलरिटी शो नहीं करता, और लीप में अक्टूबर नहीं करता। ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। 12 मार्च 2015 को सोमवार है दोस्तों, अगले ने दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। 12 मार्च 2015 को वार दे दिया सोमवार, फिर कह रहा है तो इसी वर्ष यानी 2015 के कौन से महीने की, कौन सा महीना चेंज, 12 तारीख को सोमवार होगा। यानी कि अब आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने डेफिनेशन ये बोली थी, एक ही वर्ष के वे महीने जिनकी समान तारीख का वार भी समान हो, पंचांग के महीने कहलाते हैं। तो इसका मतलब अगला सिर्फ आपको यह पूछना चाहता है कि मार्च के साथ सिमिलरिटी कौन कौन से महीने शो करेंगे, वो यहां आंसर आएगा। पहली बात तो 2015 में 4 का भाग नहीं जाता है, मतलब ये एक सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है। और दोस्तों साधारण वर्ष होता है तो साधारण वर्ष में मार्च का पंचांग महीना, शब्द लिखाया है मैंने सीधा सीधा फरमान, जनक का फरमान। तो मार्च के पंचांग महीने हैं फरवरी और नवंबर। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया फरवरी और नवंबर वो महीने हैं जो कि 2015 में 12 मार्च का रविवार है, तो इनकी भी 12 तारीख का दोस्तों रविवार ही होगा। अंदर से गदगद होता है ये से कंसेप्ट पढ़ के कि वास्तव में गजब चीज है। अगला 21 फरवरी 2008 को बुधवार है, तो इसी वर्ष के कौन से महीने की 21 तारीख को बुधवार होगा, पहले अपन समझेंगे। अगले ने कहा 21 फरवरी 2008 को बुधवार है, तो इसी वर्ष का मतलब 2008 के कौन से महीने, कौन सा महीना मतलब महीना अलग होगा, कि 21 तारीख को बुधवार होगा। अब देखिए डेफिनेशन मैंने ये बोली क्या, कि एक ही वर्ष के ऐसे 2 महीने जिनकी समान तारीख का वार भी समान हो, वो पंचांग के महीने होते हैं। तो अब आपको ये देखना है दोस्तों कि 2008 में 4 का भाग जाता है, मतलब ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में फरवरी का पंचांग महीना लीप में देखना हो तो लीप में फरवरी का पंचांग ये रहा, अगस्त, फरंग, ठीक है। तो फरवरी का पंचांग महीना लीप वर्ष में है फरंग, यानी फरवरी और अगस्त जो महीने हैं उनकी दोस्तों समान तारीख का वार समान होता है। तो अगले ने फरवरी तो दे दी, तो फरवरी के साथ सिमिलरिटी कौन शो करेगा, अगस्त शो करेगा। यानी 21 फरवरी 2008 को बुधवार है, तो 21 अगस्त 2008 को भी बुधवार ही होगा। अब ये चीज और भी कहीं काम में आ सकती है, जैसे अगले ने कहा 5 अगस्त 1994 को, 5 अगस्त 1994 को दे दिया शुक्रवार, और फिर पूछ रहा है इसी वर्ष कौन से महीने की 5 तारीख को शुक्रवार होगा। अब दोस्तों पहले तो ये देखो, इसी वर्ष यानी 1994 की कौन से महीने की 5 तारीख को वापस शुक्रवार होगा, सिमिलरिटी शो करवा रहा है, मतलब 100% क्या हो गया, 100% ये पंचांग हो गया। अब आप ये देखो 1994 में 4 का भाग नहीं जाता, मतलब एक साधारण वर्ष है। और दोस्तों साधारण वर्ष में अगस्त के साथ सिमिलरिटी कौन सा महीना शो करता है, तो आप देख लीजिए सिंपल ईयर में ये रहे वो महीने जो सिमिलरिटी दिखाते हैं। मई, जून और अगस्त ऐसे महीने हैं जो बिरादरी से बाहर है, पंचांग में शामिल नहीं होते। और दोस्तों इस क्वेश्चन में अगले ने आपको अगस्त ही दिया है, इसका मतलब ऐसा कोई भी महीना नहीं है जो अगस्त के साथ सिमिलर होता है जिसकी 5 अगस्त को शुक्रवार हो जाए। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अब ये एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया 6 सितंबर 2010 को रविवार है, तो 10 दिसंबर 2010 को क्या वार होगा। अब देखो 6 सितंबर 2010 को पूछा है, रविवार दिया है सॉरी, और पूछा है 10 दिसंबर 2010 का वार पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है यार, मुझे एक बात बताओ, 2010 एक साधारण वर्ष है, 4 का भाग नहीं जाता, तो 6 सितंबर को अगर रविवार है तो 6 दिसंबर को भी तो मेरे भाई रविवार ही होगा। क्यों?
क्योंकि 2010 हो चाहे कोई भी हो, सितंबर और दिसंबर महीने पंचांग के होते हैं, इनकी सेम तारीख का वार समान होता है। तो 6 सितंबर का अगर रविवार है तो 6 दिसंबर का भी क्या होगा, रविवार ही। और इसने पूछा है 10 दिसंबर का, तो 6 दिसंबर से 10 दिसंबर पे जाना है तो 4 दिन जोड़ देंगे। तो रविवार में 4 जोड़ोगे, सोम, मंगल, बुध और गुरु, तो आंसर आ गया इसका गुरुवार। इतना गजब कंसेप्ट होता है पंचांग। ऐसे ही कंसेप्ट के लिए सक्सेस विद श्याम सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 8 बजे यूट्यूब पर मैथ्स के लाइव सेशन चल रहे हैं, अभी रीजनिंग के लाइव सेशन बहुत जल्दी चालू कर रहा हूं, ठीक है। और एप्लीकेशन पर भी 21 अगस्त से पहला लाइव बैच चालू हो रहा है। दोस्तों ये आज का कंसेप्ट था, यूनिक कंसेप्ट, शानदार कंसेप्ट है। मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।